न्यायालय, इससे पहले हमने उच्चतम न्यायालय कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर उच्च न्यायालय से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं उनको कवर करेंगे। ये निमोनिक मेथड से कवर कर रहे हैं और निमोनिक मेथड्स की में जो आपको कोड हेल्प करेंगे वो इधर कोड मैंने लिखा है। देखिए उच्च न्यायालय जो है भाग 6 में इसका वर्णन है, हमारे संविधान के भाग 6 में इसका वर्णन है और अनुच्छेद 214 से लेकर के 231 तक इसका वर्णन है। अब देखिए जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है उनको देखते हैं। पहला है राज्यों के लिए उच्च न्यायालय, यानी जो भी राज्य हैं उनके लिए एक उच्च न्यायालय होगा, ऐसी बात की जाती है। तो हम इस तरह से याद रखेंगे कि राज्यों में जो उच्च न्यायालय हैं वो क्या कर रहे हैं, बस नोटरी बनाने का काम कर रहे हैं, केस मुकदमा नहीं देखते हैं। नोटरी आइए आइए इनको फार्म भरना। आप देख रहे हैं यूपी में चुनाव है, ऐसे 5 राज्यों में है, तो वहां पे जहां जहां चुनाव हो रहा है तो क्या कर रहे हैं लोग, नोटरी बनवाने जा रहे हैं कि हाँ कितनी हमारी संपत्ति है कितनी नहीं है, सब वहां पे शो करना होता है। तो बस इसी तरह से याद रखिए कि राज्य में जो उच्च न्यायालय है बस उनका काम है नोटरी बनाना, एफिडेविट नोटरी। तो देखिए एन का हो गया 2, ओ का कुछ नहीं, टी का होता है 1, ए का कुछ नहीं, आर का हो गया 4, आई का कुछ नहीं। अनुच्छेद 214 में इसकी बात की जाती है। नेक्स्ट है उच्च न्यायालय, यानी कि हाई कोर्ट अभिलेखों का न्यायालय कहलाता है। तो हम इसको याद करेंगे कि उच्च न्यायालय अभिलेखों को क्या करता है, हैंडल करता है। सही बात है, अभिलेखों का मतलब क्या होता है, जो भी कागजात हैं उन कागजातों की सुरक्षा करना, उनको हैंडल करना। तो इसी तरह से याद रखेंगे कि उच्च न्यायालय जो है अभिलेख जैसे आए तो कहना कि अभिलेखों को क्या करता है, हैंडल करता है, हैंडल करने रखता है, मतलब सबको रखता है संभाल के। एच का कुछ नहीं, ए का कुछ नहीं, एन का होता है 2, डी का 1, ए का कुछ नहीं और एल का होगा 5। अनुच्छेद 215 में इसकी बात की जाती है। नेक्स्ट है हाई कोर्ट का गठन, यानी उच्च न्यायालय का गठन। सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय का गठन कब हुआ, जब आप डिनर पे गए, डिनर उसका कोर्ट था। और यहाँ पे हाई कोर्ट का गठन किसने किया, आप समझ लीजिए कि नेताजी ने किया, नेताजी। ठीक है, एन का 2, ई का कुछ नहीं, टी का 1, ए का कुछ नहीं, जे का 6, आई का कुछ नहीं। अनुच्छेद 216 में इसकी बात की जाती है। नेक्स्ट है उच्च न्यायालय या फिर हाई कोर्ट के न्यायाधीश का पद और उसकी नियुक्ति। तो हाई कोर्ट में जो न्यायाधीश होते हैं ना, उनकी नियुक्ति कैसे होती है, नाटक होता है। ठीक है, नाटक इसलिए होता है कि राज्यपाल करते हैं इनकी नियुक्ति, कहते हैं भाई सीट नहीं है, अरे ये तो ऊपर से हो गया, प्रेसिडेंट ने कर दिया। लेकिन वास्तव में क्या होता है कि पैसे लेकर के यही कर देते हैं। तो एक समझने के लिए कि हाई कोर्ट के न्यायाधीश का पद और नियुक्ति क्या होती है, इसमें नाटक होता है। ठीक है, कोई दूसरा सोचेगा कि हम बनेंगे, तब तक दूसरे को बना देता है। एन का 2, ए का कुछ नहीं, टी का 1 और के का 7। अनुच्छेद 217 में इसकी बात की जाती है। नेक्स्ट है कि उच्च न्यायालय के या हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का शपथ ग्रहण। आपने पढ़ा था कि राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण कहाँ होता है, घास पे होता है। उपराष्ट्रपति का जीप में होता है। और अभी आपने कल पढ़ा था राज्यपाल का शपथ ग्रहण कहाँ होता है, तालाब में होता है। और इसका आप याद रखिएगा कि हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का जो शपथ ग्रहण होता है वो नेट पे हो जाता है। ठीक है, नेट पे, यहाँ बैठे हैं और वहां से उधर शपथ ग्रहण करा देंगे, ऑनलाइन नेट पे ही हो जाता है। तो नेट पे हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का शपथ ग्रहण कहाँ होता है, नेट पे। एन का 2, ई का कुछ नहीं, टी का होता है 1, ई का कुछ नहीं और पी का होता है 9। अनुच्छेद 219 में इसकी बात की जाती है। नेक्स्ट है कि न्यायाधीशों का वेतन। तो न्यायाधीशों को वेतन कौन देता है, तो आप ध्यान दीजिए कि हाई कोर्ट के न्यायाधीश बेचारे अच्छे होते हैं, इसलिए इनका वेतन जो है नंदी देते हैं। नंदी जी शंकर जी के शिष्य जो कह सकते हैं, बैल। न्यायाधीशों का वेतन कौन दे रहे हैं, नंदी जी दे रहे हैं। इस तरह से ध्यान दीजिएगा। चाहे नंदू कोई, मान लीजिए कि आपके आसपास में इधर उधर गाँव में कोई नंदू है, सोचिए कि अरे ये बौरावा नंदू देता है न्यायाधीशों का वेतन। इस तरह से ध्यान दीजिएगा, जैसे भी कोई नंदू मंदू तो मिल ही जाएगा आपके गांव में, चाहे शहर में जहां भी आप रहते हो। एन का 2, ए का कुछ नहीं, इस एन का हो गया 2, आई का कुछ नहीं और डी का होता है 1। अनुच्छेद 221 में इसकी बात की जाती है। नेक्स्ट है कि न्यायाधीशों का एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में स्थानांतरण, यानी कि जब कोई न्यायाधीश एक हाई कोर्ट में काम कर रहे हैं तो उनका कभी भी दूसरे हाई कोर्ट में स्थानांतरण किया जा सकता है, यानी ट्रांसफर किया जा सकता है। चाहे वो कितना ना 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 करते रहे, ना करते रह जाएं, लेकिन ट्रांसफर नहीं रुकता है, हो ही जाता है। तो ना करते रहिएगा, 3 बार करिएगा, क्योंकि 2 बार में तो 22 ही होगा, 3 बार। तो 2 अनुच्छेद 222, ए का कुछ नहीं, एन का 2 होता है, सब लोग जानते हैं। नेक्स्ट है रीट जारी करने की शक्ति। तो हाई कोर्ट के पास रीट जारी करने की शक्ति होती है, जो फंडामेंटल राइट्स की अगेंस्ट कर कोई वायलेशन होता है तो आप जाते हैं 226 के हिसाब से और 32 के अनुसार जाते हैं आप सुप्रीम कोर्ट में। और कितनी रीट है, ये तो याद ही है रीट के बारे में कि 226 से हाई कोर्ट और 32 से सुप्रीम कोर्ट।
लेकिन कितनी कौन कौन सी रिट है ये भी आपको याद होगा कि 5 रिट है। कौन कौन से? हैबियस कार्पस, मैंडमस, क्वो वारंटो और प्रोहिबिशन और सर्च्योरी। कैसे याद किया था आपने? हम के फसाला, हम के फसाला। ठीक है, तो ये आपकी ट्रिक थी, इसको मैंने बता दिया है, फिर भी एक बार मैं लिख देता हूं यहाँ पे। इसको याद किया था आपने, हम के फसा, इतना ही, हम के फसाला। ठीक है, ना तो दूसरा फसाली। ठीक है, ह का हैबियस कार्पस, म का मैंडमस, के से कोवारंटो, फ को फ की तरह ट्रीट करेंगे तो प्रोहिबिशन और स से सर्च्योरी। ये 5 हैं और पांचों को याद रखिएगा, कई बार पूछता है एग्जाम में, 1 नंबर का पूछ देता है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।